तो स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। मैं हूं कन्हैया पवार और आपकी विज्ञान क्लास 10 का फिर से एक बार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं। और वो क्वेश्चन फिर से डायग्राम का ही है और वो जो डायग्राम है उसका नाम है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों आप इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र को सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए और नतीजा ये निकलेगा कि आपको डायग्राम बिना देखे बनाना आ जाएगा। तो बिना देर गवाए हम शुरू करते हैं। आपको मादा जनन तंत्र बनाने के लिए सबसे पहले एक आधा गोलाकार आकृति बनानी है। केवल इतना तो आपको बनाना आ ही जाएगा, एक आधी गोलाकार आकृति। और इसके बाद जो है इसको इस तरीके से दोनों तरफ से फ्लैट कर देना है। वो जैसे कि रोड पर एक गति अवरोधक लगा रहता है वैसे ही आपको बना देना है। और उसके बाद क्या करना है कि इसको फिर से गोल करते हुए नीचे तक लाना है और सेम वैसा ही करेंगे। अगले वाले हिस्से को भी हम गोल करते हुए नीचे तक ले आएंगे। तो ये देखने में कुछ कुछ ऊंट की पीठ की तरह या फिर ऐसा देख सकते हैं कि कार की तरह दिख रही है। कार का आगे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और फिर पीछे वाला हिस्सा। और इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप ये बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे हमको इस तरीके से एक लाइन बनाना है कि दोनों तरफ के शोल्डर जैसा दिखने लग जाए। जैसे इंसान के कंधे होते हैं वैसे ये दो कंधों की तरह दिखने लग जाए। और इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ से जो है एक पतली नलिका संरचना, एक फिर से आधे ब्रैकेट जैसा लाइन बना देना है। इस तरफ से भी आधे ब्रैकेट जैसी हम लाइन बना देते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक का चित्र आपको आसानी से बनाना आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। हम इस वाले हिस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस तरफ से भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। और इसके बाद इसमें हमको बहुत सारे उंगली जैसे संरचनाएं बनानी है और उंगलियां आपको थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बना देना है। तो मैं बनाकर दिखाता हूँ। एक ऐसी लाइन लेकर अगर आपने उसको इस तरीके से थोड़ा कर दिया तो ये उंगली जैसा दिख गया है। वैसे ही आपको 4 से 5 स्ट्रक्चर ऐसा कैसे बना देना है। तो शोल्डर के बाद हाथ जैसा स्ट्रक्चर कंटिन्यू हुआ और नीचे जो है उंगली जैसी संरचना हमने बना दी है। दोस्तों इतना ही आसान तरीके से और ऐसा का ऐसे ही हमें उस तरफ भी करना है। तो आपके लिए मैं बना देता हूं। अगर दोस्तों आपको यहां तक की वीडियो समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको मजा आ रहा है। मैं आपके कमेंट जरूर देखना चाहूंगा। तो हमने सबसे पहले उल्टे सी जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, दोनों तरफ फिर से सी जैसा बनाया था और उसको कंधे की तरह हमने उसको आगे तक कंटिन्यू किया था। उसके बाद आपको ये करना है कि इसके जो है बीच वाला हिस्सा बनाना है। दोनों तरफ से इस तरीके से लाइनें जो है हम आगे ले आएंगे जिससे यहाँ पर एक कप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। चाय पीने का कप किस आकृति का होता है लगभग वैसा ही ये दिखने लग गया है। और इसको हम आगे इस तरीके से आगे तक लाते हैं, लेकिन इसको पूरा कप की तरफ बंद नहीं करना है। उसका रीज़न अभी आपको समझ में आएगा। इतना बना लेने के ठीक बाद आपको यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी डबल लेयरिंग करना है। और कितनी करना है मैं आपको बता देता हूँ। और ठीक ऐसी डबल लेयरिंग हम इस तरफ से कर देते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ डबल लेयरिंग हो गई है। अब ये चित्र देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी शर्ट को धोकर रस्सी पे टांग दिया है। तो लगभग यही इसकी शुरुआत है। और विश्वास करिए जब आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपको मादा जनन तंत्र बहुत अच्छे से बनाना आ गया होगा। इसके बाद हमको इतना करना है कि जो ऊपर का सबसे पहला हिस्सा बनाया था उसको भी इस तरीके से थोड़ा सा है कवर कर देना है। तो इसके बाद जो है इसके नीचे से नलिकाकार संरचना बना देना है। और इसके बाद की जो हमको बनाना है दोनों तरफ जो है गोल अंडे जैसी संरचनाएं बना देनी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। आप चाहे तो अंडे जैसी संरचना को इन उंगलियों में थोड़ी सी उलझी भी बता सकते हैं इस तरीके से। इस तरफ की अंडाकार संरचना को भी उंगलियों से थोड़ी सी जुड़ी हुई बता देते हैं। इसके अंदर से अपन इस तरीके से लाइन बनाते हैं कि वो ऐसा लगे कि इन उंगलियों से जो है अंडे जैसी संरचना को पकड़ा गया है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों तरफ की अंडाकार संरचनाएं लगभग एक जैसी दिखे आकार में भी। और इसके बाद जो है डिटेलिंग का काम रह गया है, क्योंकि आपके डायग्राम का 80% हिस्सा कंप्लीटली बनके तैयार हो गया है। तो मैं आपको हल्की सी डिटेलिंग बताऊंगा और मादा जनन तंत्र का डायग्राम पूरी तरीके से तैयार हो चुका होगा। अब आपको जो है इतने हिस्से में जो है डॉट डॉट कर देना है। इसी के जैसा स्ट्रक्चर उस तरफ भी है तो उस तरफ भी हम डॉट डॉट कर देंगे। और ऐसा का ऐसे ही डॉट इस तरफ भी करना है। और इसके बाद का जो हिस्सा रहेगा उसमें आपको यहाँ पे पैरेलल यानी कि समांतर रेखाएं इस तरीके से थोड़ी सी गोल गोल घूमी हुई बना देना है। ऐसे ही डॉट आप इन उंगलियों जैसी संरचना में भी बना सकते हैं।
इसी तरीके के डॉट्स आप इन उंगलियों जैसी संरचनाओं में भी बना सकते हैं, जिससे आपका डायग्राम जो है और भी उठाव के साथ 3D जैसा दिखने लग जाएगा। और इसके बाद का हिस्सा आता है जो हम स्केचिंग वाला मोड में करते हैं। तो आपको स्केचिंग जैसा बताना है तो इसमें आप इस तरीके से जो है हल्की सी कलाकारी कर सकते हैं और आपका डायग्राम जो है और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और क्रिएटिविटी वाला दिखने लग जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो आपने दो अंडाकार संरचना बनाई थी, इसको पेंसिल से बिल्कुल डार्क वाला काला कर देना है ताकि ये अंडाकार संरचना बिल्कुल ही अलग और काली काली दिखे। आपको दोनों तरफ की कर देना है। फिलहाल मेरे हाथ में नीले कलर का मार्कर है और मार्कर से पूरी तरीके से काला नहीं हो सकता है, लेकिन पेंसिल से किस तरीके से पूरी तरीके से काला किया जा सकता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके बाद बीच वाले हिस्से में आप हल्का हल्का सा जो है काला कर सकते हैं, जिससे आपका डायग्राम एकदम रियलिस्टिक दिखने लग जाएगा। यानी कि बीच की जितनी भी खाली जगह है वहाँ पर हल्का हल्का सा जो है मटमैला यानी कि काले कलर का आपको शेड कर देना है। और यहाँ पर आपका मादा जनन तंत्र का चित्र कंप्लीटली बनकर तैयार हो गया है। अब बारी आती है कि इसमें किस हिस्से को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको हो सकता है कि देखते से ही ये सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ से हम सीखने वाले हैं मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेबलिंग, उसका नामकरण। तो हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं से इसका नामकरण स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर से सी आकार का जो आपको हिस्सा दिख रहा है इसका नाम रहेगा फंडस। फंडस का कार्य होता है कि इतने हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करना, यानी कि बीच के हिस्से में जो है शिशु पलकर बड़ा होता है उसको पलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। तो ये फंडस वाला काम वहाँ पर होता है कि फंडस जो है ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है। तो फंडस के बाद हमने दो कंधे जैसी संरचना बनाई थी और उस कंधे जैसी फुली संरचना को कहते हैं एम्पुला। आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि इतना जो फुला हुआ हिस्सा है उसे हम कहेंगे एम्पुला। एम्पुला वह जगह होती है जहां पर निषेचन की क्रिया होती है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि निषेचन की क्रिया क्या होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक जहां एक दूसरे से मिलते हैं, संलयित होते हैं, जुड़ते हैं, उस स्थान को ही हम एम्पुला कहते हैं। यानी कि निषेचन की क्रिया एम्पुला नामक स्थान पर होती है। और इसके बाद जो हमने उंगलियों जैसी संरचना बनाई थी उसे कहते हैं फिम्बरी। हाथों की उंगलियों को उंगली कहते हैं तो यहाँ की उंगलियों को कह देंगे फिम्बरी। ये फिम्बरी का काम ये होता है कि ये जो हमने अंडाकार संरचना बनाई है यहाँ से अंडाणु निकलते हैं, उन अंडाणुओं को कैच करके ऊपर तक ले जाने का काम इन फिम्बरी का होता है। तो ये जो अंडाकार संरचना हमने बनाई है दोनों तरफ, इसे कहेंगे अंडाशय। दोस्तों आशय का मतलब होता है रहने की जगह, और अंडा यानी कि जिस स्थान से मादा के अंडे निकलते हैं उसे हम अंडाशय कहेंगे। इसी जगह से अंडाणु निकलते हैं और ऊपर तक पहुंचते हैं। और जब यहाँ पर अंडाणु पहुंच जाते हैं तो इस हिस्से से नर युग्मक भी आता है और इससे निषेचन की क्रिया करता है। इसके बाद चलते हैं आगे के भाग में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा वो हिस्सा होता है जहाँ पर गर्भ ठहरता है, पलता है और उसकी वृद्धि होती है। तो इस पूरे हिस्से को हम गर्भाशय के नाम से जानते हैं। गर्भ के रहने का आशय, इसीलिए तो इसका नाम है गर्भाशय। और ये जो हमने दो दीवार जैसी संरचना बनाई थी ये एक्चुअल में दीवारें ही हैं और इनका एक नाम है, टिपिकल सा नाम है जिसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। एंडोमेट्रियम। दोस्तों एंडो का मतलब अंदर वाली और मेट्रियम का मतलब वह दीवार जिससे गर्भ चिपक जाता है ताकि वो यहाँ पे ठहर सके। तो इसलिए इसका नाम हो गया एंडोमेट्रियम। अगर आपको ये नहीं याद होता है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसे गर्भाशय की दीवार लिख सकते हैं, गर्भाशय की, या फिर आप इसे गर्भाशय भित्ति लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है इसे सर्विक्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जब गर्भ पलकर दुनिया में आने लायक हो जाता है तो इस हिस्से से जो है गर्भ बाहर निकलता है, तो इसे हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। और इसके आगे वाला हिस्सा जो कहलाता है वो योनि द्वार कहलाता है, यानी कि मादा की योनि जहाँ पर से जो गर्भ बाहर निकलता है तो इसे हम योनि द्वार कहते हैं। तो इस तरीके से इन नाम के साथ ये जब डायग्राम आप मेन एग्जाम में बनाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपका डायग्राम यानी कि चित्र नाम सहित भी हो गया है और उनके नाम वगैरह हमने याद कर लिए हैं। तो वीडियो को खत्म किया जाए? नहीं, थोड़ा सा और बता देता हूँ। कभी कभी जो है डायग्राम के साथ वर्णन भी पूछ लेते हैं, तो आपको शॉर्ट एंड स्वीटली मैं इसका वर्णन सिखा देता हूँ ताकि आपको मादा जनन तंत्र की क्रिया विधि का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए और आपको हेल्प मिल सके। तो होता यह है
कि योनि द्वार से जो है शुक्राणु ऊपर पहुंचते हैं। अगर इस तरीके से स्पर्म जैसी संरचना ऊपर पहुंचती है तैरते हुए, और इस तरफ से अंडाणु भी अगर ऊपर आते हैं, तो ये दोनों की मिलने की जो जगह रहेगी जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु मिल जाएंगे, तो वहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। और अगर एक बार निषेचन की क्रिया हो जाए तो वो जो अंडाणु है वो 2 कोशिका वाला हो जाता है, जिसमें शुक्राणु का डीएनए भी है और मादा का भी डीएनए है। वो दोनों डीएनए लिए हुए एक कोशिका बनती है, और वो कोशिका जो द्विगुणित है वो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की दीवार में आकर इस तरीके से चिपक जाती है, और उसके बाद चालू होता है उस कोशिका का विभाजन, और कोशिका विभाजित हो होकर मानव का एक छोटा सा शरीर बना लेती है, जिसको हम गर्भ के नाम से जानते हैं। और इस गर्भ के पोषण के पूरे 9 महीने हो जाने के बाद जो है यही गर्भ जो है योनि द्वार से प्रसूति के द्वारा बाहर आ जाता है, जिसको हम डिलीवरी के नाम से भी जानते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, आपको सिखाया है, तो वीडियो की एक लाइक तो बनता है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डायग्राम बनाने का तरीका पसंद आया, तो ऐसे ही बहुत खास बहुत ही जरूरी डायग्राम मैंने और भी सिखाए हैं, जैसे मानव पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, न्यूरॉन का चित्र, नेफ्रॉन का चित्र, ऐसे डायग्राम भी हम बना चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ऐसी वीडियोस को सीखने के लिए आप आई बटन में जा सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।